नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। इस बुलेटिन में तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर उन नक्सलियों की है जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। और इस समय जो हथियार आप अपने टीवी स्क्रीन पर मेरे पीछे चलते हुए देख रहे हैं, ये वो हथियार हैं जो नक्सलियों ने डाले हैं। जी हां, इन हथियारों के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इस ऐतिहासिक सरेंडर पर सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार एनडीटीवी पर देख रहे हैं। तो नक्सलियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ है। इतिहास में ऐसी तस्वीरें, पूरे नक्सलवाद के इतिहास में यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक, ऐसी तस्वीरें किसी ने कभी नहीं देखी। आपको बता दें कि यह ऐतिहासिक क्षण क्यों है, यह इतना बड़ा क्यों है। इसकी वजह यह है कि 210 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आज कुल 210 नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें, पहले जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि 100 से ज्यादा नक्सली हो सकते हैं। फिर जानकारी यह निकलकर आई कि 125 से 150 के बीच नक्सली हो सकते हैं। फिर जानकारी यह निकलकर आई कि 150 से कुछ ज्यादा नक्सली हो सकते हैं। लेकिन जो फाइनल आंकड़ा आज औपचारिक तौर पर जब सरेंडर हुआ हथियारों के साथ, तो जो फाइनल आंकड़ा निकलकर आया वो आया 210 नक्सलियों का। और इन 210 नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ सरेंडर किया है। और आपको बता दें कि ये ऐसे वैसे देसी टाइप के हथियार नहीं है, इनमें अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। इनमें AK-47 शामिल हैं, इनमें इंसास राइफलें शामिल हैं। आपको बताएं कि AK-47 के साथ इंसास राइफलों का प्रयोग हमारे सुरक्षा बल भी करते हैं और उनसे ये हथियार छीने गए थे। इंसास राइफलें केवल सुरक्षा बलों के पास होती हैं, उनसे हथियार छीने गए थे जब कभी नक्सलियों ने घेर कर हमला किया। इसके अलावा और भी कई हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं। SLR तक इनके पास थी और ये तमाम हथियार आज नक्सलियों ने डाल दिए हैं। हथियारों की बात करें तो इनमें 19 AK-47, 17 SLR, 23 इंसास, 1 इंसास LMG, 36 303 राइफल, 4 कार्बाइन, 11 BGL लॉन्चर, 41 12 बोर की सिंगल शॉट गन और 1 पिस्टल शामिल है। तस्वीरों में देखें, ये सभी लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और हाथ में जो है संविधान की किताब है और एक गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल देकर उनको सम्मानित किया गया है मंच पर और बड़ी संख्या में यहाँ पर थे। तो देखिए कि संविधान की किताब दिखाते हुए, जिनके चेहरे कभी हम देख नहीं पाते थे, अब जब वो है विकास के मुख्य धारा से जुड़े तो उनके चेहरे देखिए कि अंदरूनी इलाकों में माओवाद का चेहरा थे और माओवाद के चेहरा रहते हुए बड़ी बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो हथियार जो है हम दिखाते हैं। तो शुरू से प्रवीण से कहूँगा वहाँ से हम दिखाना शुरू करते हैं या फिर उसके बाद एक लाइन से, क्योंकि ये संख्या जो है ना 153 है हथियार की। तो सबसे किनारे में आप देखें कि जो है 303 ये राइफ़ल्स हैं, 303 की राइफ़ल्स देखिए। और ये जो है माओवादी जो है घटना को अंजाम देने के लिए इनका उपयोग करते थे। इसके बाजू में देखिए ये कार्बाइन है। सर, अगर आपसे बात करें तो कुछ बताएंगे? जी साहब से बात। सर, ये कुछ इनके बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस। अच्छा, छत्तीसगढ़ पुलिस बताएगी। तो ये देखिए कि कार्बाइन है और इसके आगे देखिए, और हम जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हथियार किस किस तरीके से उपयोग होते थे। ये देखिए SLR है। कश्यप जी, आप बड़ी सफलता के बड़े ऑपरेशनों में शामिल रहे हैं और ये डिस्प्ले हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में। इसके पहले मुझे नहीं लगता कि हथियार रहे हों। हाँ, निश्चित तौर से आप सही कह रहे हैं। ये तो वास्तव में जो है ना, माओवादी आंदोलन के इतिहास में मैं बता रहा हूँ, समझ मार जो सरेंडर किए हैं अब पूरे CC मेंबर के साथ इतने हथियारों सहित जो है, तो निश्चित तौर से ये एक जो है ऐतिहासिक सफलता कहेंगे जो भारत के जो इतिहास में कहना चाहिए, विशेषकर माओवादी आंदोलन के इतिहास में जो है जो सरेंडर किए हैं वो वास्तव में जो है ना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या लगता है इतना जो बड़ा सरेंडर हुआ, अब कितनी इनकी कमर टूटी है, कितना अब इनका कैडर बचा है? जो लक्ष्य रखा है मार्च 2026, क्या उसके पहले ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी? नहीं, पूरा प्रयास है हम लोगों का, पूरा प्रयास है कि जो है जो समय निर्धारित किया गया है वहाँ तक हर तरह से जो है ना हम लोगों ने जो
कोशिश कर रहे हैं कि समय पर जो है ना लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। समय पर लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। हम फिर देखें, ये SLR है, जो बंदूक जो आप देख रहे हैं, ये SLR है माओवादियों की। और ये देखिए 9mm पिस्टल भी है, और ये UBGL है, और UBGL लॉन्चर है। उसके बगल में देखिए AK-47 जो राइफ़ल है, वो यहाँ पर AK-47 राइफ़ल है। और आगे की तस्वीरें और दिखाते हैं, और भी, क्योंकि ये सब जो संख्या 153 है। ये जो आप बंदूक देख रहे हैं इंसास LMG है, और इंसास LMG के साथ जो ये वाली जो गन है, जो एक्सकैलिबर है, ये एक्सकैलिबर आपने सुरक्षा बलों के हाथों में देखें, इस अलग अलग जगहों पे उपयोग होती हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले है, वो इंसास। जब 76 जवानों की हत्या की थी इन्हीं माओवादियों ने, तब उन्होंने इतने हथियार लूटे थे। और आज परिस्थितियां बदल गई हैं कि ये हथियार जब कभी जवानों से लूटे गए थे, और आज समय इतना बदल गया कि उन्हीं माओवादियों ने उन्हीं हथियारों को सरकार के पास लाकर वापस सौंप दिया है। अच्छा, इसमें कुछ हथियार ये लग रहे हैं ना कि जैसे सुरक्षा बलों से छीने हुए, या कुछ नहीं, ये सारे हथियार सुरक्षा बलों के हैं। UBGL UBGL है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्टल, ये सारे हथियार सरकारी हैं। केवल वो जो देसी हथियार हैं जो उधर किनारे में, वो माओवादियों के द्वारा खुद बनाए जाते हैं। बाकी सारे हथियार उन्होंने जवानों से ही लूटे हैं। अब ये भी पिस्टल है कि अक्सर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर वगैरह उस रैंक के पुलिस के पास होते हैं। तो ये सारे हथियार सरकारी हैं और सरकार के खिलाफ इस्तेमाल में किए जा रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं तो सरकार के पास वापस सौंपे गए। आज सरेंडर हुआ, और उसमें ये देखिए कि पूरे लाइन से जो है ये हथियार रखे। 103 इनकी संख्या जो है 153 है। और हमने अभी वो देखा UBGL, अब ये देख जो है, ये जो है GL लॉन्चर, VGL लॉन्चर, ये देखिए ये VGL लॉन्चर है। और ये कुछ इसमें से भरमार जो हैंडमेड हैं, देसी राइफल्स जो खुद नक्सली बनाते हैं, वो आप देखिए यहाँ पे ये दिख रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या है। इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में न तो आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में हुआ, और न इतनी जखीरा जो है हथियारों का इसके पहले देखा गया है। तो ये लाइन से जो है, अभी इसके पहले जब हम देख रहे थे, इसको ढककर रखा गया था। ये सिंगल शॉट जो गन है जो नक्सली यूज़ करते थे, वो है। वो ये वाली जो गन दिख रही है, देसी रफ़ाइल सिंगल शॉट, ये भी गन है। तो ये बड़ा जखीरा आज यहाँ पर देखने को मिला। और आज के लिए अगर कहें कि बेहद सुखद तस्वीर इसलिए भी आज की रही, क्योंकि एक बड़ा माओवादी कैडर ने सरेंडर किया। और बस्तर से जो माओवाद के खात्मे की कहानी 2023 दिसंबर से शुरू हुई थी कि अप्रैल मार्च 2026 तक माओवाद को ख़त्म किया जाएगा, उस कड़ी में माओवादियों का सरेंडर करना, मतलब ये अच्छे संकेत है कि आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद खत्म होगा।